अबे ओ कुत्ते, कहाँ मर गया था इतनी देर से? चॉकलेट गाय मेरी। वो मैम साहब, जो आपने दुकान बताई थी वो दुकान बंद थी, इसलिए मैं आपकी चॉकलेट नहीं लाया हूँ। तेरे को पूरे मार्केट में एक ही दुकान मिली थी, 2 कदम आगे बढ़ के दूसरी दुकान से नहीं ला सकता था तू? मैम साहब, वो साहब को ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा। साहब ऑफिस जा रहे हैं तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। इस घर में सिर्फ एक ही मालिक है, मैं मालकिन नहीं हूँ, मेरी बात नहीं माननी चाहिए। अभी के अभी वापस मोड़, चॉकलेट लेकर आ मेरे लिए, जा। पर मैम साहब। बोला ना तुझे, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आ, मतलब आ, जा। जा रहा हूँ। मैम साहब, मुझे लगता है चैन उतर गई, बस 2 मिनट। तुझे बोला है ना, इस खटारा को मेरे घर में मत लेकर आया कर। तू अभी के अभी जाकर इसको फेंक दे या बेच दे, या अभी के अभी मुझे बोल मैं इसे तोड़ दूं। नहीं नहीं मैम साहब, मेरे पास बस यही साइकिल है। अगर आप इसे तोड़ दोगे तो मैं किससे चलूँगा? आप इसे मत तोड़ो, मैं अभी जा रहा हूँ मार्केट। हाँ हाँ जरूर, जब काम पड़ता है तो ये खराब हो जाती है। नहीं नहीं मैम साहब, मैं बस 2 मिनट में आपकी चॉकलेट लेकर आता हूँ। तू और तेरी खटारा अभी के अभी जाके ना मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ मार्केट से, वरना मैं तोड़ दूंगी इस खटारा को, समझा? जा यहाँ से। हर्षित, हर्षित। जी मालिक। हर्षित, ये लो तुम्हारी सैलरी और ये 500 रुपये एक्स्ट्रा। धन्यवाद साहब। साहब, आप कितने अच्छे हो जो हम गरीबों के बारे में इतना सोचते हो, वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हम गरीबों के हक के पैसे मार लेते हैं। अरे छोटे, इसमें गरीब अमीर की बात कहाँ से? तो हमारे घर में काम करता है तो हमारे घर के सदस्य की तरह है। बाकी ये तेरी मेहनत के पैसे हैं जो तू डिजर्व करता है। देखो, जिंदगी में कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो तू बेझिझक मेरे पास आई हो, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा। सच कहूं तो तू एक बहुत ही ज्यादा होनहार लड़का है जो जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की डिजर्व करता है। और मुझे उम्मीद है कि तू जिंदगी में बहुत तरक्की भी करेगा। चल अभी जा और घर का काम कर, मैं भी थोड़ा ऑफिस का काम कर लेता हूँ। ठीक है। भैया, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ हिमांशी, बोलो। भैया वो हर्षित है ना, वो ना बहुत कामचोर होता जा रहा है दिन ब दिन। पूरे दिन सोता रहता है, कोई काम नहीं करता। एक तो मैंने उसको बोला इतने प्यार से कि हर्षित मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दोगे प्लीज, मुझ पे ना चिल्ला दिया उसने, उल्टा जवाब दिया है मुझे। हर्षित ने ऐसा किया? पर वो तो बहुत सीधा साधा लड़का है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा यार कि वो ऐसा कर सकता है। भैया तो इसका मतलब क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं बहन, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे को तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। आज आपने दिखाई दिया कि आपको उस 2 कौड़ी के नौकर पे ज्यादा भरोसा है, अपनी बहन पे नहीं। ऐसा क्यों बोल रही है बहन तू? मैंने बोला तो सही, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है, मैं ना एक काम करूँगा, मैं हर्षित से बात करूँगा और उसे समझाऊंगा कि तुझसे ज़बान ना लड़ाए, तुझसे उल्टा ना बोले, ठीक है? अब तो जाके अपनी पढ़ाई कर। हर्षित 1 गिलास पानी लेकर आइयो। मैडम, लीजिए मैडम। बहुत जल्दी में लग रहा है, अभी इसमें ठहराव लाती हूँ। हर्षित, हर्षित, हर्षित। हाँ मैडम। यहाँ पानी गिर गया, जरा साफ कर दो। अभी करता हूँ मैं। हो गया?
ओहो, मुझे यहाँ भी गिर गया, यहाँ भी साफ करना पड़ेगा अब तो। अभी करता हूँ मैडम। ठीक है, जाओ। हर्षित, तूने मेरा ब्रेकफास्ट बना दिया? जी मैडम। मेरे कपड़े प्रेस कर दियो? जी मैडम, अभी करता हूँ। नहाने के लिए गर्म पानी लगा दो मेरा, नहाने जाऊंगी मैं। मैडम अभी लगा देता हूँ। और एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, जब मैं नहा कर आऊंगी ना, सारा काम मेरे को पूरा चाहिए और गाड़ी मेरी मुझे साफ चाहिए, समझा? ठीक है मैडम। सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी, पूरा दिन खराब रहेगा। ओह, क्या ऐसे? तू रुक मयंक, मैं बुक लेकर आती हूँ। अरे छोड़, वो देखियो, वो तो तेरे घर का नौकर है ना। वाह भाई वाह, सो तो ऐसे रहा है जैसे मालिक हो। चुप रह, मेरे पीछे, मैं बताती हूँ उसे। क्यों बे दो कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरे सोफे पे ऊपर बैठ के सोएगा? अरे मैडम, मैं काम करके थक गया था, इसीलिए मैं सोफे पर सो गया था। अबे गलती से हुआ, पूरे दिन तो सोता रहता है, काम दाम तेरे से होता नहीं है। तेरी असली औकात ना यहाँ पे सोने वाली नहीं है, रसोई में जो टीन के डब्बे पड़े हैं ना, उनके आसपास सोने वाली है। मैं तेरे बाप ने भी देखा इतना मखमली गद्दा कि तू सो गया आके यहाँ पे। मैम साहब, मैं सोफे पर सोया ही तो था, इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? ओ भाई, इतनी जुबान लड़ा रहा है तेरा नौकर तेरे से। भाई मेरा नौकर अगर ऐसा करता ना, मैं तो 2 मिनट के अंदर मुर्गा बना देता उसे। बोल तो तू सही है, काम तो इसने मुर्गा बनने वाला ही किया है। बन मुर्गा। नहीं मैम साहब, छोड़ दो, गलती हो गई मुझसे। एक बार बोला ना कि बन मतलब बन। साहब साहब, आप बोलो ना मैम साहब से कि मुझे माफ़ कर दें। चल बे, मुर्गा बन। अबे तेरे कानों में आवाज जाती है या नहीं जाती? बोला है ना एक बार मुर्गा बनने को, बना नहीं जाता तुझसे मुर्गा? मानसी, अरे भैया, मैंने इसको बोला कि घर में गेस्ट आए हैं, मेरा फ्रेंड आया है, जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ, तो ये मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करने लगा यार। हाँ भैया, ये सही कह रही है, ये नौकर ना बहुत जबान लड़ा रहा है हिमांशी से। तुम दोनों जरा चुप हो गए। मुझे पता है कौन निकम्मा है और कौन निकम्मा नहीं है। अरे हिमांशी, मुझे पता है हर्षित बहुत अच्छा लड़का है। मैं तुम्हारी छोटी मोटी गलतियों को पहले बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन अब नहीं। आज तुमने सारी की सारी हदें पार कर दी। अरे ये एक बहुत सीधा साधा लड़का है। अरे ये जब से इस घर में आया, इसने न केवल तुम्हारी हेल्प करी है, बल्कि इस पूरे घर को संभाल लिया। इसने इस घर को घर बनाया है। ये इस घर में नौकर नहीं, बल्कि इस घर के सदस्य की तरह है। इसने कभी हमारे साथ परायों जैसा बर्ताव किया जो तुम इसके साथ परायों जैसा बर्ताव करती हो।
अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत होती तो तुम इसकी पढ़ाई में हेल्प करती, इसकी आगे की पढ़ाई के लिए इसका फॉर्म भरवाती। पर नहीं, तुम्हारे अंदर तो इंसानियत है ही नहीं। तुम इतना ज़्यादा बिगड़ जाओगी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि हर्षित इस घर में आया है तो हर्षित चलो घर का छोटा मोटा काम कर लेगा और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ भी लेगा, ताकि ये इस घर से बाहर जाके कहीं ऑफिस में काम कर सके, मेरे साथ काम कर सके। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि यहाँ इसे पढ़ाई वाला माहौल तो मिला ही नहीं, बल्कि मिली तो डांट फटकार। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ते हो। एक बात कहूँ, बड़े कॉलेज की बड़ी इमारतों में तुम किताबों का ज्ञान तो ले रहे हो, पर कहीं ना कहीं जिंदगी जीने के लिए जो ज्ञान जरूरी होता है, इंसानियत का ज्ञान, उससे तुम अभी भी कोसों दूर हो। तुम हिमांशी के दोस्त हो, और एक अच्छे दोस्त का फर्ज होता है कि वो अपने दोस्त को अच्छी राह दिखाए, अच्छे रास्ते पे ले जाए। पर तुम उल्टा हिमांशी को बढ़ावा दे रहे हो गलत करने में। ऐसा करना बेहद गलत है। तो मैं तुम लोगों से कहूंगा कि आइंदा से ऐसी गलतियां कभी मत दोहराना और इंसानियत के रास्ते पर आगे बढ़ना। अपने से छोटे की हमेशा मदद करना, क्योंकि अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारा इंसान कहलाना ही बेकार है, हमारा इंसान होना ही बेकार है। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो तुम्हारे पास अभी भी मौका है अपनी गलती को सुधारने का और हर्षित से माफी मांगने का। भैया, आप एक 2 कौड़ी के नौकर के लिए अपनी बहन को उल्टा बोल रहे हो, अपनी बहन से लड़ रहे हो। तुम मेरी बहन हो तो ये भी मेरे भाई की तरह है, और इसकी कोई गलती नहीं है, और जिसकी गलती होती है उसे सुनाना जायज है, चाहे वो फिर कोई अपना ही क्यों ना हो। समझी तुम? बाकी मुझे लग रहा है तुम्हें अभी भी अपनी गलती का पछतावा नहीं है, इसलिए तुमसे कुछ बोलना ही बेकार है। अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो, समझी? जाओ अब। और हाँ, तुम भी अपने घर निकलो, समझे तुम? हर्षित, तुझे पता मैं आज कहाँ गया था? कहाँ भैया? मैं आज तेरी पढ़ाई के लिए बात करने के लिए गया था। अब से तू आगे की पढ़ाई करेगा, घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान लगाएगा। और हाँ यार, हिमांशी की तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। नहीं भैया, इसमें मैडम की कोई गलती नहीं थी, वो तो उन साहब के बहकावे में आकर मुझे सुना दिया। अरे यार, तेरा दिल सच में बहुत बड़ा है। चल अब तू अंदर जा और पढ़ाई करने की तैयारी कर, ठीक है? ठीक है भैया।